बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स का स्केयर प्लस 2x प्लस 3। इसको हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो सेम जो चार स्टेप्स हम शुरू से ही अपने जो है तमाम क्वेश्चंस पे अप्लाई कर रहे हैं, इस पे भी हमने वही काम करना है कि सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट y इक्वल है x का स्केयर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, y के बराबर लेट करते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग आपने क्या करनी है कि ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आ गया जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होता था हमारे पास? स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपने चेंज करना होता है, डेल्टा चेंज। y में आ गया y प्लस डेल वाई, x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल x, ऊपर स्केयर है तो इसका स्केयर कर देंगे, प्लस 2, x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल x प्लस 3। ये आ गया y प्लस डेल वाई इक्वल है, इसका स्केयर ओपन कर लें, x का स्केयर प्लस डेल x का स्केयर प्लस 2x डेल x, यानी a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। उसके बाद ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल x प्लस 3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना होता है? स्टेप नंबर 2 में हमने करना होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड राइट से, तो आ जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल है x का स्केयर प्लस डेल x का स्केयर प्लस 2x डेल x प्लस 2x प्लस 2 डेल x प्लस 3 माइनस। अब ये माइनस और ये वाली टर्म सारी आएगी। ठीक है, तो ये वाला माइनस जो है इसके सारे साइन चेंज करेगा, तो माइनस एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3, ये हमारे पास आ गया। यहां से स्टूडेंट ये y और y आपस में कट गए, x का स्केयर x के स्केयर से कट गया, 2x 2x से कट गया, 3 3 के साथ कट गया। बाकी हमारे पास आ गया जी डेल y इक्वल है डेल x का स्केयर प्लस 2x डेल x प्लस 2 डेल x। अब आपने क्या करना है स्टेप नंबर 3 के अंदर, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स, इनमें से डेल एक्स कॉमन भी आप ले लें साथ, तो यहां पे आ जाएगा डेल एक्स प्लस 2x प्लस 2, यानी सब में से डेल एक्स कॉमन आ गया और ये जो डेल एक्स के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, डेल एक्स और डेल एक्स आपस में कट गए, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स हमारे पास क्या बच गया, डेल एक्स प्लस 2x प्लस 2। अब नेक्स्ट हमारे पास आखिरी स्टेप जो है इसका, स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के ऑन बोथ साइड। अब हमने लिमिट ले लेनी है दोनों तरफ, ये आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 को, साथ आपने ये वाली टर्म सारी लिख देनी है, वो क्या है डेल एक्स प्लस 2x प्लस 2। अब ये तो सारी चीज आपके पास आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स। यहां जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल एक्स की जगह 0 आ जाएगा,
बाकी टर्म एज इट आ जाएगी। तो अब इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आ गया 2x प्लस 2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इसको भी हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी जिसको ब्रिशो मेथड भी कहते हैं, बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, उसी मेथड से ही करना है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है जी, लेट करना है y इक्वल है 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। आगे आ गया जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, डेल्टा चेंज करना है। तो आ जाएगा y प्लस डेल वाई, इधर आ जाएगा 3x की जगह x प्लस डेल एक्स माइनस 2, और ऊपर पावर आ गई जी ये माइनस 2। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। y प्लस डेल वाई इक्वल है 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस 2 की पावर माइनस 2। ओके हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है हमें कि दोनों को करो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग हम एक ही पैटर्न से देखें, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, हम एक ही पैटर्न से तमाम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इजी से, आसानी से ये सॉल्व होते जा रहे हैं। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, लेफ्ट साइड लेफ्ट से हो गई, इधर आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस 2 की पावर माइनस 2 माइनस ये वाली चीज आ गई 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। यहां से माइनस वाई प्लस वाई कट गए तो डेल वाई आ गया। इसको जरा थोड़ा तरतीब से लिख लो, 3x माइनस 2 प्लस 3 डेल एक्स, यानी 3x और माइनस 2 को पहले लिख दिया, 3 डेल एक्स को बाद में लिख दिया। इसकी पावर आ गई माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। अब स्टूडेंट चूंकि इसकी पावर नेगेटिव में आ गई है, तो हमने बाइनोमियल सीरीज जो है लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई की थी, यहां भी हम बाइनोमियल ही लगाएंगे। बाइनोमियल लगाने के लिए यहां हमारे पास 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी डेल वाई इक्वल है, इसमें से जब हमने 3x माइनस 2 कॉमन लेना है, तो जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, क्योंकि ये पावर होल की पावर है इन दोनों की, तो जब हम इस पावर के अंदर से कॉमन लेंगे तो उस नंबर की भी वो पावर आएगी। बाकी हमारे पास यहां पे बच गया 1 प्लस, अब चूंकि इसके साथ 3x माइनस 2 नहीं है तो ये इसके साथ डिवाइड में आ जाता है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। 3x माइनस 2 ऊपर पावर आ गई माइनस 2, यहां आ जाएगा जी 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया डेल वाई। अब ये देखो इसके साथ भी 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 है, ये भी 3x की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 2 है, तो यहाँ दोनों में से हम 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 3 डेल एक्स ओवर 3x माइनस 2 इसकी, और साथ आ जाएगा माइनस ये वाला, और साथ हमारे पास इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, चूंकि इनमें इसमें से हमने ये कॉमन लिया तो ये चीज ऐसे ही आ गई, माइनस माइनस आ गया, ये चीज भी हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने अप्लाई करनी है इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज। अब जो बाइनोमियल सीरीज है हमारे पास वो क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ है बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज वो होती है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस
एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू का फैक्टोरियल एक्स का स्केयर प्लस सो ऑन। अब हमने ये बाइनोमियल सीरीज इसके ऊपर अप्लाई करनी है। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है वो मैंने कल भी बताया था कि ये देखिए वन की जगह पे वन आ गया, एक्स की जगह पे ये सारी टर्म आ गई है, ठीक हो गया। तो जहां वन है वहां तो वन ही रहेगा, लेकिन जहां एक्स आ रहा है एक्स को हम इस चीज से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद इसकी पावर जो है -2 है, ठीक है। जहां जहां एन है वहां वहां इसकी पावर -2 आ रही है, तो हम -2 लगाते जाएंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो चले हम इसकी अप्लाई करते हैं। हमने लिखा जी डेल वाई इक्वल है 3x - 2 की पावर -2। इस पे हमने बाइनोमियल लगाना है, तो 1 तो एज इट आ गया, 1 प्लस आगे क्या आता है, ये देखो बाइनोमियल को अगर देखिए 1 आ गया, आगे आता है nx यानी कि पावर, और ये जो 1 से अगली टर्म होती है वो यानी कि पावर, और ये जो अगली टर्म है वो, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी, पावर आ जाएगी -2, और वो टर्म क्या है हमारे पास 3 डेल एक्स ओवर 3x - 2 प्लस आगे क्या n इंटू एन माइनस वन यानी कि -2 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल साथ x का स्केयर यानी कि इस चीज का स्केयर, तो आ जाएगा 3 डेल एक्स ओवर 3x - 2 का स्केयर प्लस सो ऑन, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है आगे ये वाला लास्ट वाला -1, तो ये आ गया -1, ठीक हो गया स्टूडेंट। मैं दोबारा यहां से रिपीट कर देता हूं कि ये वाली टर्म जो है ये एज इट आ गई, इस पे हमने बाइनोमियल लगाना है। ये देखो 1 की जगह 1 है, x की जगह ये चीज आ रही है, n की जगह -2 आ रहा है, तो ये बाइनोमियल सीरीज में जहां जहां x है वहां वहां ये लगाएंगे, जहां जहां n है वहां वहां -2 लगा देंगे, तो ये बाइनोमियल सीरीज हमने ओपन कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने करना है दोनों तरफ डिवाइड डेल x के साथ, और दूसरी बात यहां से 1 और -1 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा जी स्टेप नंबर 3 डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। डेल एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी डेल वाई, इधर आ जाएगा 3x - 2 की पावर -2। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि यहां से ना हम डेल एक्स ओवर 3x - 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, इससे अंदर से भी इसके अंदर से भी, ऊपर बच गया -2 ये वाला, ये तो सारा कॉमन आ गया, उसके बाद बचा प्लस ये बच गया -2 और ये -3, -2 और -1 -3, नीचे आ गया 2 का फैक्टोरियल, यहाँ स्केयर है एक कॉमन आ गया, तो बाकी बच गया 3 डेल एक्स ओवर 3x - 2 प्लस सो ऑन। अब ये -1 और +1 आपस में कैंसिल हो गए हुए हैं। अब चूंकि हम डिवाइड कर रहे हैं डेल एक्स के साथ दोनों तरफ, तो हम डिवाइड कर देंगे डेल एक्स के साथ, ये डेल एक्स और डेल एक्स आपस में कट जाएंगे। अब हमने स्टेप नंबर 4 क्या करना है, स्टेप नंबर 4 लिमिट ले लेनी है। स्टेप नंबर 4 टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के ऑन बोथ साइड। अब यहां पे आ जाएगा जी लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के, डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है लिमिट डेल एक्स अप्रोच करता है 0 के, तो ये आ जाएगा 3x - 2 की पावर -2, नीचे आ गया ये 3x - 2, अंदर बच गया -2 प्लस ये आ जाएगा जी 6 ओवर 2 का फैक्टोरियल, साथ आ जाएगा 3 डेल एक्स ओवर 3x - 2 प्लस सो ऑन। अब ये सारी चीज तो बन गई dy ओवर dx। यहां जब हम लिमिट लगाएंगे तो जहां जहां डेल एक्स है वहां वहां 0 लगा देंगे। तो एक चीज हमने यहां से ये देखनी है कि ये 3x - 2 की जो पावर ऊपर क्या है -2 है,
इसको नीचे लेके जाएंगे तो +2 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3x-2 की पावर +2, साथ ये नीचे जो 3x-2 ऑलरेडी था, यहाँ आ गया -2 प्लस, इसकी जगह पे जब डेल एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो वो 0 मल्टीप्लाई होके सारी टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ पे जस्ट -2 ही हमारे पास बच गया। तो यहाँ से आ गया dy/dx इक्वल है -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, नीचे देखो 1 पावर इसकी है 2 इसकी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर हो जाएगी 3। तो यही हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। एक हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे हमारे पास ना 3 डेल एक्स था, 3 डेल एक्स था, तो हमने 3 डेल एक्स कॉमन लिया। तो यहाँ से जब डेल एक्स कॉमन कट जाएगा तो बाकी 3 भी साथ बचेगा। ठीक है, ये वाला 3 डेल एक्स से कैंसिल, तो 3 बच गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो फिर 3 2 ज़ा -6। ठीक हो गया, क्योंकि ये 3 आ रहा था ना 3 डेल एक्स, तो हम 3 जरा स्किप कर गए बाय मिस्टेक। तो ये -6 इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है y इक्वल है 2t + 3 की पावर 5। पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें वेरिएबल x आ रहा था, इसमें वेरिएबल हमारे पास क्या आ गया है, t आ गया। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, स्टेप नंबर 1, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो y + डेल y इक्वल है 2, t की जगह पर आप लिखेंगे t + डेल t। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्योंकि पहले वेरिएबल x था ना तो हम डेल x करते थे, अब t है तो हम डेल t करेंगे, साथ आ जाएगा +3 और ऊपर पावर हमारे पास क्या आ गई 5। ये आ गया y + डेल y इक्वल है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2t + 2 डेल t +3 ऊपर पावर आ गई 5। ये आ गया y + डेल y इक्वल है, इसको ज़रा तरतीब से लिख लो, 2t + 3 पहले लिख लो और 2 डेल t बाद में लिख लो। ये आ गया 5। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो हम लिखते हैं जी, स्टेप हमारे पास 2 आ गया, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी तो आ जाएगा y + डेल y - y इक्वल है 2t + 3 + 2 डेल t की पावर 5 माइनस ये वाली चीज 2t + 3 की पावर 5। डेल y सॉरी y प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए, डेल y इक्वल है। अब यहां से हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास आ रहा है ना 2t + 3, इसको हमने ले लेना कॉमन, तो ये आ जाएगा 2t + 3, ऊपर पावर 5 है तो पावर भी फिर साथ है कि जब हम कॉमन लेंगे, इसकी जगह फिर बच गया 1, इसकी जगह बच गया 2 डेल t, और ये इसके साथ फिर डिवाइड हो जाएगा 2t + 3। ओके हो गया स्टूडेंट। अब जब हमने कॉमन लिया है तो चूंकि ये भी 2t + 3 की पावर 5 है, तो जब हम दोनों में से चीज कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहां से हमने इसमें से ये चीज कॉमन ले ली है 2t + 3, तो यहाँ बच गया 1, तो इसके साथ नहीं था तो डिवाइड हो गया और साथ इसके हमने लिख दिया जी पावर 5। अब जब पावर वाली चीज में से कॉमन लेते हैं तो उसकी पावर भी लिखते हैं। अब ये भी पावर में सेम था तो हमने ये दोनों में से ही कॉमन ले लिया तो इसकी जगह फिर 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि बाइनोमियल सीरीज लगानी है। बाइनोमियल सीरीज क्या कहती है, बाइनोमियल सीरीज वो है जी 1 + x की पावर n, तो होता है 1 + nx
प्लस n इंटू n माइनस वन 2 का फैक्टोरियल x का स्केयर प्लस सो ऑन। अब बाइनोमियल हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा जी डेल y इक्वल है 2t प्लस 3 की पावर 5। इसके ऊपर हमने बाइनोमियल लगाना है, 1 की जगह 1 आ गया, ठीक है, x की जगह पे अब ये वाली चीज आ रही है, ये सारी, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, और n की जगह पावर क्या आ रही है 5, तो ये आ जाएगा 5, साथ आ जाएगा 2 डेल टी ओवर 2t प्लस 3, ठीक है, आगे आ गया प्लस, फिर आ जाएगा n यानी कि 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, साथ आ जाएगा जी x का स्केयर होता है मतलब इस चीज का स्केयर, तो ये आ जाएगा 2 डेल टी ओवर 2t प्लस 3 का स्केयर प्लस सो ऑन, और साथ ये वाला माइनस 1। अब यहां से ये प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास आ गया डेल वाई इज इक्वल टू 2t प्लस 3 की पावर 5। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2 डेल टी ओवर 2t प्लस 3, ये हमने कॉमन ले लिया सब में से, ये तो 1 1 से कैंसिल हो गया, यहां से जब ये चीज कॉमन चली गई तो 5 बच गया, प्लस यहाँ आ गया 5 इंटू 4 ओवर 2 का फैक्टोरियल, यहाँ स्केयर है, एक हमारे पास कॉमन चला गया है तो बाकी एक बच गया, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, डेल एक्स के साथ अब क्या कर देना हमने डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल है, ये वाली सारी टर्म लिखो 2t प्लस 3 की पावर 5, साथ आ जाएगा 2 डेल टी। अब एक चीज और, अब पहले x होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम डेल x के साथ डिवाइड करते थे, अब चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो हम डिवाइड किसके साथ करेंगे डेल t के साथ, ठीक हो गया, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट से, तो यहां आ जाएगा 2t प्लस 3, ये अंदर बच गया जी 5 प्लस 20, 4 5 20 ओवर 2 का फैक्टोरियल, 2 डेल टी ओवर 2t प्लस 3 प्लस सो ऑन, और इसको भी डिवाइड कर दिया डेल टी के साथ, यहां से ये डेल टी और डेल टी आपस में कट गए, बाकी आप साथ ही स्टेप नंबर 4 अप्लाई कर दें, लिमिट ले लें, स्टेप नंबर 4 टेकिंग लिमिट, लेंथी जरूर है सवाल लेकिन इजी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बस इनको करते जाना है, डेल एक्स लिखा जा रहा है बार बार, डेल टी, क्योंकि अब हमारा डेल टी एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है, टी जो है हमारे पास, तो ये आ जाएगा, यहाँ भी डेल टी ही आना है क्योंकि अब एक्स नहीं अब टी यूज हो रहा है, तो ये आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल टी इक्वल है लिमिट डेल टी अप्रोच करता है 0 के, तो ये आ जाएगा जी 2t प्लस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2t प्लस 3, साथ ये वाला 2, और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 20 ओवर 2 का फैक्टोरियल, 2 डेल टी ओवर 2t प्लस 3 प्लस सो ऑन, ये सारा तो आपके पास बन गया डी वाई ओवर डी टी, क्योंकि अब नीचे क्या है टी, यहां आप लिमिट अप्लाई जब करेंगे डेल टी अप्रोच टू 0, तो ये जो पावर 2t प्लस 3 है ना, ऊपर भी 2t प्लस 3 5 है, ये एक तो इसमें से कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4, 5 था ना, एक इसमें से कट गया क्योंकि ऊपर जाके माइनस हो जाना है, बाकी बच गया 5 प्लस,
अब जब इस डेल टी की जगह जीरो लगाएंगे तो ये जीरो सारी टर्म को जीरो कर देगा, तो ये सारी टर्म में क्या हो गई, जीरो। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी, 5 प्लस जीरो 5 ही होता है, और 5 टू ज़ा 10, साथ आ जाएगा 2t प्लस 3 की पावर 4। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट है ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया y इक्वल है ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7। अब देखो, अब इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है ना वो w आ गया, पहले x था फिर दूसरे क्वेश्चन में t आया, अब इसमें w आ गया। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कहता है जिसमें चेंज करें y प्लस डेल वाई इक्वल टू ए डब्ल्यू, सॉरी a, और w की जगह लिखेंगे w प्लस डेल w, साथ आ जाएगा प्लस b, और ऊपर पावर क्या आ गई 7। ठीक है, कि ये जो a था हमारे पास, a एज इट आ गया, w की जगह लिखा w प्लस डेल w, साथ b और ऊपर होल की पावर 7। तो ये आ गया y प्लस डेल वाई इक्वल है, a को अंदर मल्टीप्लाई करें ए डब्ल्यू प्लस ए डेल w प्लस b इसकी पावर 7। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 करना है हमने, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल है ए डब्ल्यू प्लस बी, इसको तरतीब से जरा लिख लो, साथ आ जाएगा प्लस ए डेल डब्ल्यू और इसकी पावर 7 माइनस लेफ्ट साइड लेफ्ट से माइनस, राइट साइड राइट से होगी, तो ये आ जाएगा ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7। अब यहां से y और y कट जाएगा, बाकी आ गया डेल y इक्वल है, इसमें से आप कॉमन ले लो ए डब्ल्यू प्लस बी। अब चूंकि होल की पावर 7 थी तो जब कॉमन लेंगे तो यहां भी 7 आएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे 1 प्लस ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, इसकी पावर आ गई 7 माइनस ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, ये वाला। अब इन दोनों में से ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा डेल वाई इक्वल है ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7। जब कॉमन लिया इस सारी टर्म में से ये कॉमन आया, ये बच गया, माइनस इसकी जगह पे 1 आ गया क्योंकि ये कॉमन आ गया। अब हमने इस पे लगानी है बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज वो होती है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब 1 की जगह तो 1 आ रहा है, लेकिन जो ये इतनी इतनी सारी चीज आ रही है ये बेसिकली हमारे पास x आ रहा है, और ये जो है ना ये बेसिकली हमारे पास n आ रहा है। तो इसके अंदर हमने ये चीज सब्स्टिट्यूट करनी है, जहां 1 है वो तो 1 ही रहेगा, n जहां जहां है वहां वहां 7 लगाएंगे, जहां जहां x है वहां वहां ये लिखेंगे a डेल ओमेगा ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। तो हमारे पास आ जाएगा डेल y इक्वल है ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, आ गया जी 1 प्लस n है, n की जगह पे आया 7, x की जगह पे आ जाएगा ए डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए डब्ल्यू प्लस बी, फिर आ जाएगा प्लस n, 7 इंटू 7 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल,
एक्स का स्क्वायर यानी कि ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और एंड पे ये वाला जो माइनस 1 था, बेशक इसको ऐसे आप ब्रैकेट में लिख सकते थे ताकि गलती ना लगे, ये -1 ये वाला है। ओके हो गया। अब यहां से ये वाला 1 और ये वाला 1 आपस में कट गए, साथ ही हम इसके ऊपर स्टेप नंबर 3 अप्लाई कर देते हैं। स्टेप नंबर 3, डिवाइड कर दो। अब देखो पहले डेल एक्स, यहाँ पे एक्स आता था तो डेल एक्स करते थे, टी आया तो डेल टी किया, अब डब्ल्यू आया तो हम करेंगे डेल डब्ल्यू के साथ, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू इक्वल है ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7। इनमें से आप ए डब्ल्यू, ए में डब्ल्यू प्लस बी कॉमन ले लो इसमें से और इस दोनों में से, तो ये आपके पास आ जाएगा, कॉमन हमने लिया जी ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, बाकी हमारे पास 1 तो कैंसिल हो गया, बच गया 7, चूंकि ये तो कॉमन चला गया 7 बच गया, तो आ जाएगा 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 माइनस 1 8 होता है, तो आ जाएगा 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, यहाँ स्केयर है एक कॉमन चला गया, बाकी एक बच गया ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस सो ऑन। ठीक हो गया, क्योंकि ये -1 +1 कैंसिल हो चुके हैं। अब साथ किसके साथ डिवाइड करना था, डेल डब्ल्यू के साथ, दोनों तरफ। ओके हो गया, यहां से ये डेल डब्ल्यू के साथ कट गया, साथ ही स्टेप नंबर 4 कर दो, टेकिंग लिमिट डेल डब्ल्यू अप्रोच टू 0, तो ये आ जाएगा जी लिमिट डेल डब्ल्यू अप्रोच करता है 0 के, डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू इक्वल है लिमिट डेल डब्ल्यू अप्रोच करता है 0 को, ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 डिवाइडेड बाय ए डब्ल्यू प्लस बी, साथ ये वाला जो ए है वो ये लिख दिया, ठीक है, ये ए, साथ आ गया इधर 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई ए 2 का फैक्टोरियल, तो ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस सो ऑन। अब ये तो हमारे पास बन गया डी वाई ओवर डी डब्ल्यू, यहां से ये एक जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ए इंटू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6, क्योंकि 7 थे। यहां जब हम डेल डब्ल्यू की जगह 0 लगाएंगे लिमिट, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो 7 बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो डी वाई ओवर डी डब्ल्यू हमारे पास आंसर आ गया 7 ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको भी सॉल्व किया, 1 बाय 1 हमने इसके सारे पार्ट सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़े लेंथी जरूर है, लेकिन आपने अपने पैटर्न से नहीं हटना, ठीक है। जब हायर पावर आ रहा है चुप करके बाइनोमियल सीरीज लगाएं, पहले इस तरह फॉर्मूला लिख लें, बाद में उसकी रिप्लेसमेंट कर दें आपस में, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बाकी तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।